मनीषा वाचा कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध नमो तथागतशील में जो समय की समुद्ध शोधक सम्यक धम्म की रोधक हिंसाचार नमो तथागतशील में अब करुणा के अवतार गौतम चीवरधारी सदा दीनन हितकारी कहूँ क्या धर्म चक्रधारी को बिना सब ओर घुमाई मिटाया जग की अनयारी को गौतम चीवरधारी सदा दीनन हितकारी विघ्न हरण मंगल करण सम्यक बुद्धि भगवान करो दया निज जान की अब दे हृदय में ज्ञान गौतम चीवरधारी तुम्हारी महिमा न्यारी तुम्हें श्याम सुंदर पुकारे शरण हम पड़े तुम्हारे आइए आज हम आप लोगों को बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब की जन्म गाथा इन्हीं जीवन कहानी सुनाने जा रहे हैं। सुनेंगे आप लोग कि बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ और किस समय हुआ, इनके पिताजी का क्या नाम था। सुना सभी दे ध्यान लगा के कान तुम्हें बतलाऊं और भीमराव की जन्म कहानी भैया गाई सुनाऊं। भीमराव की जन्म कहानी वीरन गाई सुनाऊं। मऊछौनी धाम सुना दे ध्यान रही समझाई सकपाल पितामह भीमा ही जो रही है समय बिताई। इधर बाबा साहब के पिताजी रामजी राव सूबेदार हैं, मध्य प्रदेश में मऊ छावनी में सर्विस करते हैं। उसी समय मां भीमा की कोख से 13 बच्चों का जन्म हो चुका है। बाबा साहब 14वें रत्न के रूप में देखिए जन्म लेते हैं। अरे महर जात में जन्म लियो है सुनियो मेरे भाई, जैसे जन्म हुआ है महाराज जात में जन्म लिया है सुनियो मेरे भाई। आयो है वो शुभ दिन भैया सुनियो ध्यान लगाई। महाराज मात की है 14वीं संतान, लख बेटा को रूप मैया मन में खुशी महान। अब तो लख बेटा को रूप माता ने खुशी मनाई, भैया लख बेटा को रूप एक खुशी मनाई है, मैया ने खुशी मनाई। अब तो लख बेटा को रूप को भैया। इधर मैया भीमा की कोख से जब जन्म लिया है भीमराव बाबा साहब ने,
क्या हो गया मऊ छावनी में हाल। छावनी की महिलाएं आज मैया भीमा के आंगन में आई गई। देखिए, भीमा ने जाए ललना मैं तो मंगल दीप जलाऊं। भीमा ने जाए ललना मैं तो मंगल दीप जलाऊं। भीमा ने जाए ललना मैं तो मंगल दीप जलाऊं। मैं तो मंगल दीप जलाऊं। मैं तो मंगल दीप जलाऊं। मैं तो मंगल भीमा ने जाए ललना मैं तो मंगल दीप जलाऊं। भीमा ने जाए ललना कहाँ भीम ने जन्म लियो है। कहाँ भीम ने जन्म लियो है। और कांपे झूले पलना मैं तो मंगल दीप जलाऊं। और कांपे झूले पालना मैं तो मंगल दीप जलाऊं। मैं मंगल दीप जलाऊं। मैं मंगल दीप जलाऊं। मैं मंगल दीप जलाऊं। मैं मंगल दीप जलाऊं। ए भीमा ने जाए ललना मैं तो भीमा ने जाए ललना मैं तो मंगल दीप जलाऊं। अरे मऊ छावनी में जन्म लियो है। मऊ छावनी में जन्म लियो है। अंगना में झूले पलना मैं तो मंगल दीप जलाऊं। अंगना में झूले पालना मैं तो मंगल दीप जलाऊं। अंगना में झूले पालना मैं तो मंगल दीप जलाऊं। अंगना में झूले पालना मैं तो मंगल दीप जलाऊं। गोदी में ललना को खिलावे। गोदी में ललना को खिलावे। माँ भीमा मन में हर्षावे। माँ भीमा मन में हर ए अंगना में डाले पलना मैं तो मंगल दीप जलाऊं। भीमा ने जायो लालना मैं तो मंगल दीप जलाऊं। भीमा ने जायो ललना मैं तो मंगल दीप जलाऊं। भीमा ने जायो लालना मैं तो मंगल दीप जलाऊं। आज मैया भीमा आंगन में पालना डाल देती है। महिलाएं मंगल गीत गाती। देखिए मैया कैसे झुला रही। मैया भीमा मंगन भाई मन में। मैया भीमा मंगन भाई मन में।
डार दियो अंगना में। इधर रामजी राव जो भीमराव के पिताजी हैं, पिताजी दरवाजे पे बैठे बड़ा प्रसन्न है। रामजी राव खुशी भये मन में, समय बीती रहो बातन में। मैया पलना रही झोलाए, मैया पलना रही झोलाए, खुशी अति मन में भारी है, जननी पलना रही झोलाए। मैया को भारी है खुशी, जननी को भारी है, अम्मा पलना रही झोलाए का भैया। इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा है। इधर इनके पिताजी सूबेदार हैं। 2 वर्ष के बाद रामजी राव सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जब ये अपने ग्राम दापोली के लिए चले हैं, कैसे चले? निवृत्ति हो 1893 में, जब पूर्व ग्राम को धाये। निवृत्त हो 1893 में, जब पूर्व ग्राम को धाये। अब खुशी हुए मन में भारी, जब लौट के निज घर आए। इधर रत्नागिर ग्राम दापोली में, देखिए रत्नागिर दापोली ग्राम भीमराव बाबा साहब के जो पिताजी हैं, उनका पूर्व ग्राम है, वहीं जाकर पहुंचे हैं। रत्नागिर ग्राम दापोली में, फिर पिता बसेरा पाया है। पहुंच गए ग्राम दापोली, रत्नागिर पहुंचे हैं। धीरे धीरे आज पिताजी दापोली ग्राम में रहने लगे हैं, अपना समय गुजारा करते हैं। इधर आप लोग देखेंगे सुनेंगे, मेरे देश के अंदर ऊंच नीच और छुआछूत की बड़ा तेज बीमारी चल रही थी। जब बाबा साहब का बचपन है, एक दिन बाबा साहब अपनी मैया से कहने लगे, कुमारी बड़ो हुई जाई, मने हरसाई सुनो मेरे भाई। खेलन को जावे सबके संग में, मन में ऐसी आई। बाबा साहब की मां भीमा अपने लाल भीमराव को बाहर नहीं निकलने देती हैं। क्यों? छुआछूत की बीमारी। लेकिन बच्चे को क्या मालूम है, बाहर निकल गए और लौट के आए, बोले मां मैं खेलने जाऊंगा। घर को चले सिधाई, दौड़ता जाई, मंगन हुई जाई, मंगन हुई जाई। खेल न को जाए सबके संग में, सुनिए मेरी माई। बाबा साहब बोले मैया मैं सभी बच्चों के साथ खेलने जाऊंगा।
लाला धीरे धीरे की आज आज मम्मी से बोलो है बेटा धीरे धीरे आज आज मैया से बोले हैं। भीमा से बोले हैं भीम जी मैया से बोले हैं अब तो धीरे धीरे आज भैया कहने लगे मैया मैं खेलने जरूर जाऊंगा, लेकिन मां भीमा बोली मेरे लाल तुझे नहीं मालूम है बेटा। ठीक है मेरे लाल नहीं मानता है तो जा। अपने मां की आज्ञा पाकर भीमराव निकले घर से बाहर, बच्चों में जाकर खेलने लगे हैं। उसी वक्त कुछ महिलाएं निकल के आईं और भीमराव को देखकर कहने लगी ए महार जाति के नीच, तू नीच मेरे बच्चों में खेलने आ गया, चल भाग यहां से। आज भीम को नहीं मालूम था, एकदम घर में भागे और मैया के पास पहुंचे। अपनी मां को देख रहे भीमराव, मैया ने बेटा के चेहरा को देखा है। बेटा किसी ने कुछ कह दिया है? मां उन माताओं ने मुझे भगा दिया है। मैया बोली बेटा मैंने पहले ही तुझसे मना किया, तू नहीं माना। आज रोकर मैया बोली है सुनी कर ऐसे बचन भीम जी मैया से रहे सुनाई। मैया अब किनने दैया बनाई। मां ये क्या रीत है मां? महाराज के अब तो सुनियो के ध्यान, सुन बेटा के बचन को मैया दुखी हुई गई है महान। अब तो सुन बेटा के बचन नीर आँखिन में भरी लाई। अब तो सुने भीम के बचन आँखिन में भर लाई, जननी आँखिन में भर लाई। अब तो सुने भीम के बचन का भैया। आज मैया की आंखों में आंसू आ गए। मां कहने लगी लाल अरे ले बेटा को गोद में कमैया रही अकुलाई। आज भीमा लाल भीमराव को छाती से लगाए रोकर बोली लाल तो कोनी मारो यो छैया निकमो को दिए बताई। हिलकी भर आई और ले बेटा को गोतक मैया आज टकराई। आज भीमा रोने लगी। अब तो ले भीम को गोद मात की सिसकी भर आई। अब तो ले भीम को गोद हिलकी भर आई मैया की हिलकी भर आई। अब तो लेके भीम को गोद का भैया। आज मैया समझा कर बोली भीम मैंने मना किया, देख लाल अरे तब मैया रही समझाई। मेरे लाल भीम अरे तब जननी रही समझाई। छुआ छूती की बेटा बीमारी
लो बेटा घर और दुआरी। आज भीमा कहने लगी मेरे लाल, देश के अंदर ऊंच नीच की बहुत बड़ी भावनाएं हैं, इसलिए तुम अपने दरवाजे पर खेला कर बेटा, किसी के दरवाजे खेलने नहीं जाना। भीम जी कहने लगे ठीक है मां। सुंदर सुगर स्वरूप भीम का रूप सुनो मेरे भाई, पढ़ने की इच्छा बेटा की अब मन में अपनी आई। देखिए भीमराव बाबा साहब माता पिता के साथ में अपने दरवाजे खेलते हैं। एक दिन बाबा साहब ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल को पढ़ने जा रहे हैं। एक बात जानते हो, जब बाबा साहब ने बच्चों को देखा है, मैया भीमा से कहने लगे मां, और भीमराव जो पिताजी भीमराव के हैं, रामजी राव बोले पिताजी ये बच्चे पढ़ने जाते हैं। सुंदर सुगर स्वरूप भीम का रूप सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, और पढ़ने की इच्छा अब भैया बेटा के मन में आई। कहने लगे पिताजी मेरे देव नाम लिखवाई, वही समझाई, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, स्कूल में पढ़ने जावे रे मेरे देव नाम लिखाई। स्कूल को पढ़ने जावेंगे मेरे देव नाम लिखाई। कहने लगे पिताजी मेरा भी नाम लिखवा दो, ये बच्चे पढ़ने जाते मैं भी पढ़ने जाऊंगा। लेकिन लाल को क्या मालूम है कि जिन्हें नीच कहा जाता है उनका नाम भी नहीं लिखा जाता है, उसे नहीं मालूम भीमराव को। पिताजी सोच रहे क्या करूं। ठीक है लाल, तू नहीं मान रहा है भीम, तो ऐसा कर, चल मैं तेरा नाम लिखवाने के लिए चलता हूं। आज भीमराव की नाम लिखाने, देखिए बाहरी ऊंच नीच की बीमारी। जाकर पहुंचे हैं स्कूल में, अध्यापक लोगों को जाके नमस्कार किया, खड़े हो गए, क्योंकि आज हम लोग बैठ जाते ऐसा अधिकार नहीं था। ये इन्हीं बाबा साहब ने आगे चल के अधिकार दिलाया। खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले हैं, लिख ली जो नाम सुनो मित्रवर, बेटा की उमरिया बारी है, अब भीम उमरिया बारी है, पढ़ने की इच्छा लाला के अब ली जो नाम लिखाई है, पढ़ने की इच्छा बेटा की अब मन में चिंता भारी है। सुत करिए शिष्टाचार सुनो। आज कहने लगे हैं रामजी राव मेरा बेटा आपके साथ में शिष्टाचार करेगा, हमेशा आपका सम्मान करेगा। सुत करिए शिष्टाचार सुनो, अब होवे अज्ञातकारी है, ये होवे अज्ञातकारी है, अब विनती मेरी सुनो मित्रवन मन में आशा भारी है, ये विनती मेरी सुनो मित्रवन मन में आशा भारी है। राम
रामजी राव हाथ जोड़कर खड़े हैं। अध्यापक कहने लगे, रामजी राव, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम अछूत हो, महार जाति में तुम्हारा जन्म हुआ और तुमसे ही ये बेटा पैदा है। शूद्रों का, अछूतों का नाम नहीं लिखा जाता है, चले जाओ यहां से। आज रामजी राव बेटा भीम को देख रहे हैं, क्या करूं, मेरे बेटा के मन में पढ़ने की इच्छा है, ये अध्यापक बेटा का नाम नहीं लिख रहे। एकदम उनके दिमाग में आया, उनके एक मित्र थे, अंग्रेजी शासन था, उनका एक मित्र गोरा मित्र था, उसके पास जाकर पहुंचे। सोचने लगे शायद वो मेरी मदद कर दे, मेरे भीम के मन में इच्छा है पढ़ने की। अरे सुनी बचन गई अकुलाई, आज रामजी राव मन में दुखी हैं, अपने मित्र गोरा मित्र के पास जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अरे सुनी बचन गए घबराई, चल दे बेटा संग लगाई। पकड़ ली अंगुली भीमराव की और अपने मित्र के पास चले जा रहे हैं, शायद मित्र का सहयोग मिल जाए। याद मित्र की गई तब आई, गोरा मित्र ढेंगा पहुंचे जाई। जाकर पहुंच गए अपने मित्र के पास। अब तो जोड़ी दो हाथ, विनती मित्र से करी रहे हैं, भैया जोड़े दो हाथ। मित्र से करी रहे हैं, कहानी मित्र को सुनाए रहे हैं, पीरल जोड़ी दो हाथ का। भैया आज अपने मित्र से कहने लगे, भैया मैं स्कूल में अपने भीम का नाम लिखाने गया तो टीचरों ने बेटा का नाम नहीं लिखा है, तो मेरी मदद कर दो क्योंकि तुम हमारे मित्र हो। जा पहुंचे पास मित्र ढंग में, पी दियो सारो हाल सुनाई है। जा पहुंचे पासु मित्र ढिंग, अब दियो सारो हाल सुनाई है। जो बात कही उन गुरुओं ने वो दीनी सभी बताई है। जो बात कही उन गुरुओं ने वो दीनी सभी बताई है। आज रामजी राव अपने मित्र को सारा हाल सुनाते हैं, जो अध्यापकों ने उनके साथ में व्यवहार किया वो बता दिया है। गोरा मित्र ने जब ये सुना है तो कहने लगा, मेरे मित्र चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, आपके लाल भीम का नाम अवश्य लिखेगा, अवश्य लिखेगा। आज देखिए भीमराव कैसे आगे पढ़ पाते हैं। कहने लगा है गोरा मित्र, सुनो मित्र मेरी बात, काई घबराती रही समझाई।
ले बेटा को संगरी अब तुम तो चलो लिवाई। कहने लगा गोरा मित्र तुम मेरे साथ में बेटा को लेकर चलो, नाम हम लिखवाएंगे भीमराव का। ले बेटा को संग में अब तुम तो चलो लिवाई। जब ये सुना राम जी राव ने बड़ा प्रसन्न हो गए। वास्तविक मित्र ऐसा होना चाहिए। और सुन के मित्र की बात मने हर साथ खुशियत भारी, खुशियत भारी। ले बेटा को संग में अब चल दीनी जगंगारी। और ले बेटा को संग में अब चली भाई मित्र जंगारी। और जीवन धारी बुद्धि तेरी महिमा न्यारी है। और जीवन धारी बुद्धि लीला न्यारी है तथागत महिमा न्यारी है। अब तो जीवन धारी बुद्धि का भैया राम जी राव जाकर के अपने मित्र के साथ में पहुंच गए हैं। नमस्कार किया उन गुरुओं से जिन्होंने पहले मना कर दिया था। उनका मित्र जो गोरा मित्र कहने लगा राम जी राव हमारे मित्र है और ये भीमराव इन्हीं का बेटा है, आपको इसका नाम लिखना है। ठीक है, क्यों अंग्रेजी शासन था, सभी ने कहा ठीक है अगर आप आए हैं इनके साथ राम जी राव के तो अवश्य इनका नाम लिखेंगे। भीमराव का नाम तो लिख लिया है, लेकिन उन गुरुओं की मन की भावना वही है कि महार जाति का है और एक अछूत है। क्या कष्ट सहे बाबा साहब ने। धीरे धीरे अब बाबा साहब पढ़ने जाने लगे, लेकिन सभी बच्चों की भावना, गुरुओं की भावना यही है कि यह अछूत है। सभी से कहा जाता है, स्कूल में सभी की व्यवस्था है, लेकिन बाबा साहब से कह दिया जाता है कि तू घर से टाट लेकर आ। एक दिन बाबा साहब को अरनिस दिन पढ़नी जाबेरी का सुनियो मेरे भाई। यार अंबेडकर बाबा साहब प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं। पिता रामजी राव सूबेदार से अवकाश पा चुके हैं, लेकिन उस समय वेतन भी बहुत नहीं था, बहुत गरीबी की हालत है रामजी राव की। निस्दन पढ़नी जावे का सुनियो मेरे भाई, और माता पिता लग बेटा की अब हालत को पिता रहे हर साई। भीमराज सुबह तैयार हो जाते, माता पिता के माँ भीमा के पैर छूते हैं। पिता के पैर छूकर जब चलते हैं तो माता पिता बहुत प्रसन्न हैं। और आज भी देखो कौन पिता नहीं प्रसन्न होता है। महाराज की सुनियो अब तो देखी ध्यान, और देख भीम को रूप को मैया मन में खुशी महान। अब तो लख बेटा को रूप माता मन खुशी मनाई रही है। अब तो लख बेटा को रूप मैया भीमा बड़ा मंगन है। देख नहीं आज एक महार जाति का शूद्र का बेटा भी पढ़ने जाने लगा है, क्योंकि छुआछूत तो बड़ा तेज चल रही थी। अब
तो लख बेटा को रूप माँ तो मन खुशी मनाई रही है, अब तो लखो भीम को रूप। उस दिल में भारी है खुशी मैया तू भारी है, अब तो लखो भीम को रूप को भैया। भीमराव चल दिए हैं, स्कूल में जाकर पहुंच गए। लड़के हंसने लगे, कहने लगे भैया दूर, ये वही महार जाति का है जो इसके पिता गोरा मित्र को लेकर आए थे, नाम लिखा गई। अध्यापक कह देते हैं घर से टाट लेकर आना। एक दिन जेठ की दोपहरी भीमराव को प्यास लगी, पानी मांग रहे हैं, लेकिन बाहर गुरुओं आज लोग कह देते हैं बाबा साहब ने क्या क्या कष्ट सहे है। एक दिन पिटाई कर दी बाबा साहब की, और सब बालक टाट बिछावे, भैया और तब बालक टाट बिछावे, ना भीम बाप पे बैठी पावे। बच्चे जब टाट बिछाते, लेकिन भीमराव उस टाट पर नहीं बैठ सकते। क्यों? और गुरुजन बहुत सतावे, घर से टाट कुमर पे मंगवावे। अब तो जीवन धारी बुद्ध मुसीबती बेटा की भारी है, अब तो जीवन धारी बुद्ध। और भीम जी पे भारी है मुसीबत बेटा पे भारी है, अब तो जीवन धारी बुद्धि का भैया। भीमराव घर जाकर पहुंचे हैं। मैया के गले भीमा के लिपट गए, कहने लगे माँ मैं कैसे पढ़ूं माँ, हमारे गुरु भी पिटाई करते हैं, बच्चे भी हमसे अछूत कहते हैं और कहते तू महार जाति का है, दूर हट। मैया आज रोकर भीमराव कहने लगे मां मैया मोई गुरुजन बहुत सतायो, ओ अम्मा मोई मां मोसे कहतनी चकुल जन्म पढ़न कौन दीदी आयो। वो टीचर बच्चे भी हंसकर कहते हैं ए नीच तू पढ़ने आ गया। अरे नीच कहीं पढ़ा नहीं करते हैं माँ, बहुत हंसी करते हैं। मोसे कहते नीच कुल जन्म पढ़न कौन दीदी आयो। ढोंगी लड़का जुर्मिनी मोसे कह रहे नीच निचायो। ढोंगी छोना जुर्मिनी अब मुझसे कह रहे नीच निचायो। और माँ सुन, सबके छूना आगे बैठत पाछे मोई बिठायो। सभी बच्चे माँ आगे बैठते हैं और मैं मन भी करता आगे बैठने का, फिर भी हमारे जो पढ़ाने वाले आचार्य वो भी कहते तो पीछे चल, तुम बाहर कहीं आगे बैठेगा। सबके छूना आगे बैठत पाछे मोई बिठायो। ओ मैया मोई गुरुजन बहुत सतायो। ओ अम्मा मोई
नीच नीचायो। मोसे के नीच कुल जन्म पड़ल कौन विद्यायो। ओ मैया मोई मुरजन बोती सतायो। और रोकर बोले बाबा साहब माँ, नल से पानी पीवन देवे पानी बिन तरसायो। माँ नल भी नहीं छूने दिया, पानी नहीं पीने दिया। नल से पानी पीवन देवे पानी बिन तरसायो। माता भीमा ने नीर भर भीम अंगल पटायो। माता भीमा ने नीर भर भीम अंगल पटायो। ओ मैया मोई बुरजन बहुत सतायो। ओ अम्मा मोई आज रो रहे हैं मैया के गले से लिपटकर। मां कहने लगी मेरे लाल मत रो बेटा। इधर मैया धैर्य बनाती भीमराव को। बेटा पढ़ने तो जाता है, गरीबी की हालत है। एक दिन की बात, मैया भीमराव को, और भीम से बड़े हकीम भैया थे। भीम थे 6 वर्ष के, बड़े भाई 8 वर्ष के। मैया ने छोटा, भीम छोटा है इसलिए मां ने सोचा बड़े को साथ में भेज दिया है। मंसूर स्टेशन जाकर ये पहुंचे हैं। रामजी राव तो सर्विस करते, लेकिन इनके पिताजी, इन्हीं भीमराव के बाबा, जब वो लेने नहीं पहुंचे स्टेशन पर, कुछ समय बीता है वहां पर, दोनों स्टेशन आई हैं। दोनों स्टेशन आई हैं। देख मार्ग दोनों भाई बाबा जी नहीं आए। अब देखे मार्ग दोनों भाई बाबा जी नहीं आए। भीमराव बड़े भैया देख रहे कि हमारे बाबा जी मुझे लेने नहीं आए स्टेशन पर। जब धीरे धीरे समय बीत रहा है, स्टेशन मास्टर के पास में जाकर पहुंचे हैं भीमराव। कहने लगे साहब जी, मेरे बाबा अभी मुझे लेने आ रहे थे, वो नहीं आए। हमें अपने पिताजी के पास कोरेगांव जाना है मंसूर स्टेशन से, मेरी कोई व्यवस्था कर दो। स्टेशन मास्टर ने देखा कि सामने एक बैलगाड़ी वाला चला जा रहा है। उसे बुलाया, कहा ये गाड़ीवान, ये 2 बच्चे हैं, इन्हें लेकर जाओ। गाड़ीवान ने भीमराव की और बड़े भाई हकीम की, दोनों की जोड़ी देखी, दया आ गई। बहुत सुंदर थी भीमराव। बैठा लिया। देखिए, सुन बेटन की बचन री गाड़ी बन लियो बिठाई। भीमराव की मीठी वाणी सुनकर गाड़ी मन ने बैठा लिया अपनी बैलगाड़ी पर। आगे चलकर गाड़ी बन अब ऐसे रहे बतलाई। गाड़ी बन, गाड़ी को हाँक रहे, बैलगाड़ी को। पीछे दोनों भैया बैठे। गाड़ी बन कहने लगे, महाराज भीम से ऐसी रहे बतलाई। और कौन कहां से आयो भैया, दीजिए नाम बताए। ए बच्चों, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है? हमसे कौन सी तुम्हारी जात कर दी जो हमको बतलाई। भैया कौन सी तुम्हारी जात?
जो बतलाई, अब तो कौन सी तुम्हारी जाति का भैया। गाड़ीवान कहने लगा ये बताओ तुम्हारी जात क्या है। भीमराव कहने लगे जात सुनो। अरे तब भीम कही हर साई, भीमराव कभी दबे नहीं, सत्य बोले हमेशा। कहने लगे बैलगाड़ी वाले भैया सुन। अरे तब भीम कही समझाई, महाराज जाति मेरी है भाई। क्या बोले? मेरी महार जाति है, महार महार जाति मेरी है भाई। गाड़ी बान तड़प गो भाई, तन में गुस्सा जाके बढ़े आई। क्या हुआ? जब गाड़ी मान ने सुना कि ये महार जाति का अछूत है, कहने लगा है नीच, तुम दोनों उतर जाओ गाड़ी से। तुमने तो मेरी गाड़ी को भी खराब कर दिया। अब तो सुने भीम के वचन, पेट में पानी हुई है भैया। सुने भीम के वचन, पानी हुई जो है पेट में, पानी हुई है। अब तो सुने भीम के वचन का भैया। जब उस गाड़ी वाले ने ये सुना है कि अछूत है, महार जाति के हैं, ओहो, क्योंकि छुआछूत तो बहुत तेजी से फैली थी, दोनों को उतार दिया। नालायक को तुमने पहले नहीं बताया। भीमराव कहने लगे गाड़ी बन भैया, मेरे बाबा मुझे बुलाने नहीं आए, मेरे पिताजी नौकरी करते हैं, मेरी माँ ने भेज दिया मुझे क्योंकि घर में कुछ है नहीं, पिताजी के पास जाओ। और भीमराव समझाकर बोले भैया गाड़ी मांग, दोगुनी पैसे अब ले लेना भैया, दोगुनी पैसे अब ले लेना, पिता पास पहुंचा देना। भैया गाड़ी मांग, मुझे मत छोड़ो भैया। ए अछूत, तूने पहले तो गाड़ी को खराब कर दिया, चिल्ला रहा है। क्या क्या बीती बाबा साहब पर, जिन्हें आज बी.आर. अम्बेडकर के नाम से सारा देश नहीं बस विश्व जानता है। आज गाड़ी वन से हाथ जोड़ रहे थे, दुगनी पैसे ले ले भैया, मुझे पिता पास पहुंचा देना, उपकार करो मुझ पर भैया, दादा के ढेंग पहुंचा देना, उपकार करो मुझ पर भैया, दादा के ढेंग पहुंचा देना। आज बाबा साहब कहते हैं मेरे पिताजी रहते हैं और मेरे दादाजी रहते हैं, पहुंचा दो भैया। कहने लगा है वो गाड़ी वान, बस मन में सोची अम्बेडकर अब सुनियो मेरे भाई, अब शोषित के उद्धार करन हित करे संघर्ष भाई। भीमराव अम्बेडकर सोचने लगे हैं चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरे देश के अंदर इस छुआछूत की बीमारी के कारण मानव समाज की क्या हालत है। महाराज भीम ने मन में ली ली ठान, शोषित के उद्धार हेतु हम करें काम तमाम। बाबा साहब सोच रहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े।
अब तो धीरे धीरे आज कहानी आगे बढ़ रही है भैया, धीरे धीरे आज कहानी आगे बढ़ रही है। इधर बाबा साहब कुछ दिन अपने पिताजी के पास ठहरे हैं। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात, भीमराव अम्बेडकर पर पहाड़ टूट पड़ा। वो क्या पहाड़ टूटा? हो गई आधी राती, सुनाऊं भ्रात रहे बतलाई। 15 नवंबर 98 में मैया चली सिधाई। भीमराव की मां 15 नवंबर 98 में मैया चली सिधाई। रोए सभी नर नारी, धरन सिर मारी रही समुझाई। बारी उम्र में भीम को अब छोड़ के गई सिधाई। बारी उम्र में भीम को मां छोड़ के चली सिधाई। इधर भीमराव की मां बाल अवस्था में छोड़कर इस दुनिया से चली जाती हैं। अब आगे की कथा आप दूसरे वॉल्यूम में सुनेंगे।